नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट पंकज प्रसून जी, और इस वक्त यूक्रेन के जो पकड़े गए 7 नागरिक, उनके बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आई हैं। तो सभी को पता है कि 7 यूक्रेनियंस पकड़े गए, उनके साथ एक और अमेरिकन था। ही वाज ट्राइंग टू टीच देम सम वेरी हाई एंड काइंड ऑफ कैसे मैन्यूवरिंग करते हैं, ड्रोन्स कैसे चलाते हैं, कुछ और भी चीजें। बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो अभी 2 दिन की तहकीकात में निकल कर आई है, लेट्स कवर दैट। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी। बहुत सारे व्यूअर्स शायद नहीं जानते होंगे यूक्रेनियंस का क्या मामला निकल कर आया, प्लीज, और जो उसमें डिटेल्स आज निकल कर आई हैं, प्लीज उस पर थोड़ी रोशनी डालें। इतना खबर तो हर किसी को पता है कि कुल 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 6 यूक्रेनियन नागरिक है और 1 अमेरिकन है, और 3 अलग अलग जगहों से ये पकड़े गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, लखनऊ और कोलकाता। जो अमेरिकन है वो कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। यहाँ तक के डिटेल्स सबको पता है। जो इसमें जो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें खास खास बातें मैं बता देता हूं। कुछ जगहों पे कवर भी हुआ है और कुछ जगहों पे नहीं भी। जैसे कि इनका ये कहना है, दावा ये है कि ये म्यांमार में ऑपरेशंस के लिए जा रहे थे और वो म्यांमार में जो विद्रोही गुट है उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों का दावा यह है कि हमारे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, खास करके मणिपुर वाले, वो कुकी, उनको भी ये ड्रोन टेक्निक सिखा रहे थे। ठीक वही ड्रोन टेक्निक जो कि यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था रशिया के खिलाफ। आपको याद होगा कि ये घटना हुई थी रशिया के अंदर, कि ट्रकों में ले गए थे ये सब ड्रोन, और रशिया के अंदर से ही इन्होंने वो ड्रोन ट्रक से निकाला था और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे रशिया में इन्होंने फायर किया था। उसी तरह की कुछ कोशिश थी कि भारत के अंदर कुछ अमेरिकन ड्रोन्स इकट्ठे किए जा रहे थे, और इनका तो कहना था कि ये जो विद्रोही हैं वो म्यांमार के सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जो एनआईए है उसका ये कहना है कि नहीं, हमारे अंदर ये ड्रोन्स जमा करने का मतलब ये है कि ये कुछ बहुत बड़ा प्रिपरेशन कर रहे थे। क्योंकि आज एक और तस्वीर जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि हर 400 मीटर्स पे एक एक बंकर निर्माण किया जा रहा था, वो कुकी जियोनिस्ट ट्राइब का। मैं आपको वो तस्वीरें भेज दूंगा। तो ये बहुत बड़े प्लान का ये हिस्सा था। एक जो सबसे गौर करने वाली बात इसमें यह है कि जो खबर है उसके अनुसार कि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी और रॉ, ये दोनों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। रशिया ने कुछ इनपुट दिए थे और वहां से ये इनपुट आया था कि कुछ यूक्रेनियन नागरिक ऐसे हैं जो आपके यहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहाना म्यांमार है लेकिन निशाना आप हैं। और उसके बाद स्पेसिफिक इनपुट मिला और इन सबके बैकग्राउंड की एक फाइल तैयार की गई थी। ऐसा नहीं है कि अचानक पकड़ लिया गया है, और इनके बारे में काफी दिनों से इन्हें ट्रेस किया जा रहा था। जैसे कि एक एक करके मैं सातों के डिटेल्स चाहूं तो बता दूं, पर यह वीडियो लंबा हो जाएगा। उसमें अमेरिकन के बारे में तो हर किसी को पता है कि वो पहले मिलिट्री ट्रेनिंग दिया करता था, और वो मिस्र के जो क्रांति हुई थी, कर्नल गद्दाफी जो लीबिया का था, वहां उस दौरान वो मौजूद था जब वहां पे तख्ता पलट हुआ था। वो इजिप्ट में मौजूद था, वो लीबिया में मौजूद था, वो यमन में मौजूद था। ये जब भी कहीं तख्ता पलट होता है तो ये आदमी मौजूद होता है। अभी वो कहा यह जा रहा है कि वो रिटायर करके आया था और ये मर्सिनरी था जिसने अपना ये फोर्स ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए लाया गया था, और वो बहुत सारे काम करता था। सारे के सारे ये सब टूरिस्ट वीजा पे आए थे इंडिया में कि घूमने आ रहे हैं, और फिर घूमते घूमते ये बाई वहां पे नॉर्थ ईस्ट में। जो मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि रशिया और रॉ, रशियन का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और रॉ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो चाइना के खिलाफ ये सब ऑपरेशन कर रहे थे, ये इनका डिक्लेयर्ड गोल है। लेकिन कहा यह जा रहा है, और आज रशिया टुडे ने ये समाचार भी प्रकाशित किया है, कि रशिया, इंडिया और चाइना का जो ट्रायो बन रहा था ब्रिक्स वगैरह को लेके, तीनों को डिस्टर्ब करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, और एक बहुत बड़े गेम प्लान का ये छोटा सा हिस्सा था। जैसे म्यांमार में चाइना को ये घेर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से इंडिया को घेरेंगे। और आपको याद होगा शेख हसीना का एक स्टेटमेंट आया था कि भारत के कुछ जिलों को मिलाकर, बांग्लादेश के कुछ जिलों को मिलाकर और म्यांमार, ये सब तीनों को मिलाकर ये सब एक क्रिश्चियन स्टेट यानी एक अलग ईसाई देश बनाना चाह रहे थे।
शेख हसीना ने ये स्टेटमेंट दिया था, जिसमें भारत का मणिपुर है, मिजोरम के कुछ जिले हैं, बांग्लादेश का वो सटा हुआ जिला है, मेघालय है, जो भी क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं। और इसमें क्रिश्चियनिटी का भी कुछ इनपुट है इसमें, कि चलो भाई धर्म के नाम पे तुम हमारा साथ दो। इसमें ड्रग्स कार्टेल है, उनका भी पैसा है, हथियार हैं, क्योंकि ये लोग जो ट्रेनिंग दे रहे थे उसमें एक ट्रेनिंग ये थी कि चाइनीज मेड ड्रोन्स को कैसे जाम किया जा सकता है, चाइनीज हथियारों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है अमेरिकन हथियारों से, ये सब ट्रेनिंग दे रहे थे। वो एक पूरा मिलिट्री यूनिट तैयार कर रहे थे ये सब, जो मैंने बताया ना कि 400 मीटर पर एक एक बंकर ये बना रहे थे, और एक बहुत बड़े लड़ाई की तैयारी थी। और वो पूरा, जब आप मैप देखिएगा कि वो क्रिश्चियन स्टेट क्या होगा, तो इन्होंने बहुत बारीकी से एक एक जिले को मार्क किया था कि जहां ईसाइयों की आबादी ज्यादा है, और वो सब मिल सीआईए अगर मदद करे, और जो भी यूक्रेन का मदद करे, चूंकि रशिया के खिलाफ यूक्रेन लड़ रहा है, तो वो सीआईए से कांटेक्ट में डायरेक्ट है, और सीआईए उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, वो सब भी यहां आके इनको ट्रेनिंग दे रहे थे। ये सब मिला के, कुल मिला के भारत के भी, जैसे बांग्लादेश का एक हिस्सा, भारत का एक हिस्सा और म्यांमार का एक हिस्सा बना के एक ईसाई देश के निर्माण की इनकी योजना थी। शुरुआती अभी यही है, और भी जैसे जैसे जानकारियां आती रहेगी। देश में कई जगहों पे इस तरह के टूरिस्ट वीजा पे या घूमने फिरने के बहाने कुछ और इनके नेटवर्क में लोग आए हैं, जिन्हें एक एक करके ग्रेजुअली नॉर्थ ईस्ट या म्यांमार में इनको जाना था। अभी ये सिर्फ शुरुआत में 7 पकड़े गए हैं, अभी देखिए क्या होता है। अभी चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स इनके बारे में बताया नहीं जा रहा है। एनआईए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया है, कैसे पकड़े गए, कहां से इनपुट मिली, कुछ नहीं है। जो भी आ रहा है वो दूसरे देश के मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, जैसे रशिया वाले अपने तरीके से बता रहे हैं। एक रेजोनेंट न्यूज है यहाँ पे, लेविना चलाती हैं, वो जियो पॉलिटिक्स में अच्छा खासा वो दखल भी रहते हैं, उनकी पकड़ भी अच्छी है। उनका दावा ये था, और आज भी उन्होंने भी खबर चलाया, कि श्रीलंका में 110 यूक्रेनियन नागरिक पकड़े गए श्रीलंका में। नेपाल में आज शी जिनपिंग का पूरा पोस्टर और किताबें जलाई गई हैं। तो ये सिर्फ वन कंट्री फिनोमिना नहीं है, ये आप देखिए कि धीरे धीरे चीन की सांसें उखड़ रही है ये इंडियन ओशन में, चारों तरफ जो देश है ना उसके आसपास। अफगानिस्तान से वो विड्रॉ कर चुके हैं, पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। श्रीलंका में चाइनीज नागरिकों को, माफ कीजिएगा मैंने यूक्रेनियन बोल दिया था, चाइनीज नागरिकों को 110 नागरिकों को अरेस्ट किया गया है। नेपाल में चाइना के सारे साहित्य जलाए जा रहे हैं। तो कुछ तो बड़ा गेम प्लान है सीआईए का, लेकिन इंडिया को अलर्ट रहने की जरूरत है इन सारे मसलों पर। अभी देखिए बहुत इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। जो शुरुआती जानकारी है वो है कि यूक्रेन और नागरिक जहां जहां ये तख्ता पलट या मदद कर रहा है जिन देशों के, सारे फाइटर्स आएंगे इस इलाके में म्यांमार में लड़ने के लिए। और फिर म्यांमार सिर्फ वो तख्ता पलट नहीं होगा, एक क्रिश्चियन कंट्री भी यहां से निकलेगा। इसके लिए सिर्फ म्यांमार को सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, भारत को भी और बांग्लादेश को भी। सीआईए का प्लान था मोहम्मद यूनुस के जरिए, अभी भी वो प्लान फॉइल नहीं हुआ है। बहुत लोग वो तारिक रहमान को लेकर बहुत हमारे ज्यादा देश में आशान्वित हैं, लेकिन याद रखिए कि तारिक रहमान लंदन में 17 साल बिता कर आए हैं। वो थोड़े से ज्यादा मैनिपुलेट करके बात कर रहे हैं, इसी वजह से यूनुस थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोज हो गए थे। 17 साल बोल दिया आप गलती से। 17 साल 17 ईयर्स। जी। तो अभी भी सीआईए का गेम वही है, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा क्रिश्चियन कंट्री अगर बना तो वो मकसद ये है कि जो भारत पे भी नजर रख सके, चीन पे भी नजर रख सके। दोनों के बॉर्डर पे सोचिए, क्रिश्चियन कंट्री इस पूरे इलाके में अभी तक नहीं है। याद रखिए, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम है, इंडिया हिंदू कंट्री है। ये पूरे इलाके में क्रिश्चियन कंट्री हो तो क्रिश्चियन का आप जान ही रहे हैं कि क्या होता है फिर बाद में एसोसिएशन। चाइना बौद्ध है, मोस्ट ऑफ बौद्ध है, या फिर वो रिलीजन फॉलो नहीं करते। तो मकसद ये है। साउथ कोरिया और इन कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल रही है। इनफैक्ट चाइना में भी बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटी फैल रही है फॉर दैट मैटर। बिल्कुल जी, ये बार बार इसीलिए क्या मोदी जी का ट्रिप मणिपुर कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स तो समय से बहुत पहले ही आ जाते हैं आगे। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि जानबूझ के ये भारत सरकार को इसकी भनक लग गई थी 1.5 साल 2 साल पहले ही, कि कुछ तो वहां कुछ बहुत बड़ा हो रहा है।
मणिपुर में हिंसा हुई, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो ट्राइब्स के बीच का तनाव था, मैती या कुकी के बीच, जैसा कि बताया गया। वो पूरा जो इंटरनेशनल प्लान था जिसके बारे में जानकारी है, तभी वीके सिंह जी को एक राज्य का गवर्नर बना के भेजा गया, और जो गृह सचिव थे, जो अमित शाह के अंदर डायरेक्ट थे, जो कि इंटेलिजेंस पूरा देख रहे थे, उनको भेजा गया मिजोरम। मिजोरम में वीके सिंह को और मणिपुर में उनको जानबूझ के उस तरह के लोगों को वहां भेजा गया ताकि चीजों को अच्छे से प्लान आउट किया जा सके। अजीत डोभाल जी की यात्रा हुई है कुल मिला के 13 बार पिछले 2 सालों में, मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में। आपको याद है कि ईस्टर्न कमांड के पास भी वो गए थे अजीत डोभाल जी। हालांकि उनकी यात्राएं बहुत गोपनीय होती है, बहुत ज्यादा उसके बारे में बातचीत हमें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि देश की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अमित शाह की यात्रा देखिए फ्रीक्वेंट यात्रा है, अजीत डोभाल जी की यात्रा फ्रीक्वेंट है, तो ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है। हाँ, मीडिया में कुछ नहीं आ रहा है। और ये जो अरेस्टिंग हुई है, आपको याद होगा बांग्लादेश में भी एक मरा था आदमी, जो कि रशिया और इंडिया का जो रॉ है, रशियन इंटेलिजेंस दोनों का वो ज्वाइंट ऑपरेशन था, मारा गया था वो, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आया था। वो ढाका के एक होटल में मृत। सारे कनेक्टिंग डॉट्स एक ही तरफ का इशारा करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लेके अमेरिका, नाटो, सीआईए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, और हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत यह है कि डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे तो हमारा जो रिलेशन खराब होगा नाटो कंट्रीज के साथ होगा, अमेरिका के साथ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इसीलिए देखिएगा कि ये ईरान वाले वॉर में भी भारत बहुत सलीके से आराम से चल रहा है। आज ही मेडिकल एड भिजवाया है ईरान को। इस पूरे खित्ते बहुत संभल संभल के चल रहे हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं भारत की हालत उस नट की तरह है जो कि रस्सी पे चलता है ना, बना के चलना है। और वो तो जो हरकतें कर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। शेख हसीना पहली भुक्तभोगी है। जैसे ही इमरान खान ने ये कहा कि अब हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अख्तियार करेंगे और रशिया के साथ कांटेक्ट बढ़ाना शुरू हुआ, इमरान खान को क्या किया जान ही रहे हैं। उन्होंने कोशिश की, देखिए श्रीलंका में भी हुआ ये सारा कुछ। जहां जहां चाइना का फुटहोल्ड था या इंडिया का दबदबा था, उन सारे जगहों पे उन्होंने देखिएगा कि उस गवर्नमेंट को टॉपल किया है। और मुझे याद आ रहा है, अमेरिकन डिप्लोमेट है, शायद उसके कॉमर्स सेक्रेटरी है, उनका एक बयान याद आ रहा है मुझे कि जो गलती हमने चीन के मामले में की थी वो भारत के मामले में नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, दर्शक अपने हिसाब से अंदाजा लगाएं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, और जिनको इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ इंटरेस्ट है या जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप देखिएगा कि आप नॉर्थ ईस्ट पे नजर बना के रखिए, खास करके उन इलाकों पे जहां पे क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है। वहां हथियार आ रहे, आप बताइए कि ड्रोन्स आ रहे हैं वहां पे, AK-47 आ रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स है। बताइए कुकीज ज़ियोनिस्ट ट्राइब के पास रॉकेट लॉन्चर्स आ गए हैं गिराने के लिए, और उनमें से 2 कंट्री के हैं, या तो चाइना मेड है या फिर अमेरिकन हथियार है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं इंटरेस्टिंग, याद होगा एक कॉरिडोर बनने वाला था बांग्लादेश में, जो कि कॉक्स बाजार से लेकर वो म्यांमार तक जाने वाला था। वो कुछ नहीं था, वो सप्लाई लाइन था सीआईए का, कि कोई डिस्टरबेंस नहीं करे, हम अपने लोगों तक वो हथियार पहुंचा सके। और अपने लोग बड़ा वहां इंटरेस्टिंग है। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि कॉक्स बाजार में रोहिंग्या को ट्रेनिंग दे रहे हैं सीआईए रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दे रही है बांग्लादेश में जाके लड़ने के लिए। और उन रोहिंग्याओं के खिलाफ कौन लड़ रहा है पता है? अराकान आर्मी। आप कभी सोच सकती हैं कि मुसलमानों का एक संगठन है जिसका नाम है अराकान साल्वेशन आर्मी। साल्वेशन वर्ड क्या है? वो क्रिश्चियन वर्ड है, लेकिन जो रोहिंग्याओं का संगठन है उसका नाम है अराकान साल्वेशन आर्मी, और वो लड़ रहा है अराकान आर्मी के साथ, और विथ फुल बैक सपोर्ट ऑफ सीआईए। सीआईए दुनिया के हर जगह कट्टरपंथी मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रही है अपने मकसद के लिए। आईएसआईएस उन्होंने खड़ा किया था वहां पे, अल कायदा खड़ा किया था, ये सारे तालिबान वगैरह सब सीआईए के क्रिएशंस हैं। इवन जो कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, आप जैशे मोहम्मद या लश्कर तैयबा जाके देखिएगा उनका बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन ट्रेनिंग से वो बने हैं। और अब बांग्लादेश में
म्यांमार के मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और एक कॉरिडोर बना रहे हैं कि वहां से जा सके। और अराकान साल्वेशन आर्मी और अराकान आर्मी की बहुत दिलचस्प कहानी है। पहली बार मैंने किसी इस्लामिक संगठन का नाम साल्वेशन सुना है। तो वो पूरा इलाका अभी जैसे ही ईरान वाला खत्म होगा, यूक्रेन तो लगभग फोरगॉन कंक्लूजन है, तो अगला जो जियोपॉलिटिक्स का शिफ्ट होगा वो भारत के पड़ोस में होगा। आपको कंबोडिया थाईलैंड की लड़ाई दिखेगी, आपको चाइना और ताइवान की लड़ाई दिखेगी, आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा, म्यांमार दिखेगा, बहुत कुछ होने वाला है। अब अगला जो फोकस है जियोपॉलिटिक्स का इस इलाके में होने वाला है और भारत को बहुत उसमें संभल कर चलने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लग रहा है कुछ ज्यादा चीजें डेंजरसली मूव कर रही हैं इंडियन ओशन में। बिल्कुल फूक पर कदम रखने की जरूरत है। मैं वापस उसी पे आऊंगी। जो ये कह रहे थे कि मोदी जी मणिपुर नहीं जाते, मोदी जी मणिपुर नहीं जाते, और जानबूझकर उनको उस तरफ धकेलना चाह रहे थे कि वहां से कुछ हो, और कुकीज के सर पर फोड़ कर, जैसे एलटीटी किसकी क्रिएशन थी सभी को पता है। क्या कांग्रेस को नहीं बिल्कुल। पता था, या इन सोनिया गांधी को नहीं पता था? पर जानबूझकर भेजा गया था ना उन्हें, राजीव गांधी को जानबूझकर भेजा गया था। एलटीटी भारत का दुश्मन कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो परतों में रहती हैं, ना ही खोली जाए, कई बार ना ही बोली जाए। यही सेम स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही थी मोदी जी के लिए नॉर्थ ईस्ट में, और तभी वो बार बिल्कुल। बार अवॉइड करते थे नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, ये पकड़े कैसे गए? हिंट कैसे लगा लोगों को? पीछे से कुछ बड़ी डेवलपमेंट ना हुई क्या? बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने सिर्फ इतना इशारा कर दिया है कि ज्वाइंट ऑपरेशन था रशियन इंटेलिजेंस और रॉ का। इससे ज्यादा बताने की इजाजत भी नहीं है और एनआईए इसके बारे में कोई ऑफिशियल बता भी नहीं है। बस सिर्फ इतना बताया कि रशिया और इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी था, इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और 6 महीने से इनको ट्रैक कर रहे थे। ये कहां से हथियार रिसीव कर रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, कहां ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि ये कुकी विद्रोही हैं या कुकी जियोनिस्ट ट्राइब से विद्रोही है। विद्रोही नहीं है, एक प्रॉपर मिलिट्री यूनिट तैयार करने की योजना थी। एक ऐसी यूनिट जो कि भविष्य में जो देश बनेगा उसकी ये आर्मी होगी, जिसमें बकायदा सारा रैंक था, कर्नल, मेजर वगैरह सब। उस तरह से इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और मैंने कहा ना वो बंकर बनाकर। जी म्यांमार की ऐसी आर्मी की जरूरत नहीं है, निशाना डेफिनेटली भारत था। म्यांमार बिल्कुल की तो अपनी अराकान ऑलरेडी है, वो क्या है, वो भी तो आर्मी ही है। बिल्कुल। अराकान आर्मी ने अभी 5 से 6 महीने पहले एक ऑफर दिया था इंडिया को कि आप वो जो रखाइन प्रोविंस है, जिसका साउथ वाला इलाका है, आप ले लीजिए और उसको ग्रेटर मणिपुर का हिस्सा बना लीजिए। बदले में आपको रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह सब मिल जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि या तो वो चाइना के हाथ में जाए या फिर अमेरिका के हाथ में जाए। भारत के हाथ में वो इलाका रहेगा रेयर अर्थ मिनरल्स वाला, तो हम सुरक्षित रहेंगे भविष्य में। बहुत गुडविल है म्यांमार के अंदर इंडिया को लेके, खास करके आप म्यांमार में जाइएगा तो जो वहां मिलिट्री जुंटा है वो तो बिल्कुल चाइना की है। हर किसी को पता है कि चाइना का बिल्कुल सपोर्ट करें। जो विद्रोही हैं वो सीआईए के हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि जॉर्ज सोरोस का एक संगठन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसमें उसका एक विंग है प्रोग्रेसिव एलायंस कर कुछ नाम है, उसमें को डायरेक्टर हैं आंग सांग सूकी, सोनिया गांधी। बकायदा उसका मैं भेज दूंगा। पूरा ये है कि जो जॉर्ज सोरोस की संस्था की को डायरेक्टर है दो, आंग सांग सूकी या सोनिया गांधी। मतलब कि इत्तेफाक बोल सकते हैं कि आंग सांग सूकी भी क्रिश्चियनिटी अपना चुकी है और सोनिया गांधी तो जान ही रहे हैं। और ये पूरा वो जो संस्था है वो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है। तो ये एक एस्पेक्ट है इस स्टोरी का, बहुत कुछ बताने लायक है। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर पॉलिटिकल विवाद हो जाएगा। राहुल गांधी का मणिपुर के इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना, जाना तो सिर्फ कुकी जो कैंप है वहां जाना, मैती की तरफ नहीं जाना, फिर जाके यूरोप में ये कहना कि भारत में ईसाई खतरे में हैं, वो सारा मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मेरे दर्शक जो हैं, आपके दर्शक माफ कीजिएगा, वो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो इतना इशारा के बाद वो समझ लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल सही जी। काफी डेंजरस डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री। ईरान डेफिनेटली इस वक्त जल रहा है, ईरान जला भी रहा है, जल रहा है तो जला भी रहा है वैसी हालत है। बट ये मानकर चलिए कि भारत के इर्द गिर्द भी चक्रव्यूह, मैंने हमेशा अपने शोज में एक बात कही है, भारत को उतना नुकसान नेहरू भी नहीं पहुंचा पाए
राजीव भी नहीं पहुंचा पाए। महात्मा गांधी ने जो नुकसान पहुंचाया वो तो 3 कंट्रीज बन गई, वो तो सभी को दिख रहा है। जितना एक इकलौती 10 जनपद पर बैठी बैठी इटली की केटली, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं, इन्होंने पहुंचाया। केजीबी की एजेंट बेशक रही हूं, पर सीआईए को भारत के पूरे इर्द गिर्द घेरने में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे हो, किसी भी के नाम पे हो, इस महिला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप पाकिस्तान देख मैं लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इन्होंने, मैडम ने घेर के रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये एक ना, वो, अब जब पोप की बात होती है तो 2 तरीके के पोप होते हैं, पंकज जी आप भी कभी पढ़िएगा। देयर इज़ व्हाइट पोप जो आप जनरली चर्चेस में देखते हैं, एंड देयर इज़ अनदर वन व्हिच इज़ कॉल्ड ब्लैक पोप। ही इज़ अ मर्सिनरी बेसिकली। उनका काम होता है कि साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी इस्तेमाल करके क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। और उसके लिए वो हर तरीके के छल, कपट, हर तरीके के पैंतड़े अपनाते हैं। शी लुक्स एग्ज़ैक्टली लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज़ जिस तरीके से ये भारत को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है। जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि मैं गांधी जी के बारे में कह रहा था, तो वहां अफ्रीका में मेरे दोस्त गए और वहां मैंने पूछा कि वो टॉल्स्टॉय जो आश्रम है वगैरह, सही में गांधी जी ने अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी क्या? तो उन्होंने कहा कि रेफरेंस है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना इंडिया के लोगों को बताया गया। इंडिया में बकायदा गांधी जी को महात्मा गांधी नाम से मोहनदास करमचंद को प्लांट किया गया था। और फिर वही थ्योरी आ जाती है ना, इट विल एक्ट एज ए सेफ्टी वॉल्व। जब प्रेशर नीचे से ज्यादा बिल्डअप होने लगे तो वो फिर सीटी लगती है, कुकर की सीटी वाला कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि वो आदमी बिल्कुल छा गया, और जैसा वो चाहते थे अंग्रेज, ठीक उसी हालत में वो भारत छोड़ के गए। जाना तो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो जैसा चाहते थे, बगल में एक पाकिस्तान बनाना, जिन्ना, नेहरू एंड गांधी। मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग किताब है, एक विदेशी राइटर हैं, उनका पढ़िए कि सीआईए एंड गांधी। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स है। अब इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो भारत में कुछ लोग महान थे जो कि अपनी धरती पे लड़ के मर के खप गए, और कुछ लोगों को महान बनाया गया इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा। आजादी जब सांस ले रहा था भारत, तो एक फिल्म आती है जिसका डायरेक्टर अंग्रेज है और गांधी, मतलब कि कैसे प्रोजेक्ट करना है। फिर पता चलता है कि एक देश में एक ऑस्ट्रिया या हंगरी के, वो मदर टेरेसा कहां की थी, शायद ऑस्ट्रिया की थी, वो आती है और हमारे यहां संत बन जाती है, जबकि उनके देश में बहुत गरीबी थी, इसी तरह कुपोषण से लोग मर रहे थे। लेकिन वो आती है, लेकिन कोलकाता को चुनती है जो कि सबसे डेवलप्ड सिटी था इंडिया का। और मदर टेरेसा के बारे में तो मैं क्या बताऊं, जब वो पढ़िएगा ना, वहां पे बच्चों के कंकाल जाते थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कलकत्ता से लंदन। वो पूरी कहानी, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं। सेंटहुड की उपाधि, ये सब। तो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, कुछ लोग महान हैं, देशभक्त हैं, और कुछ को वेस्ट ने बनाया कि ये देखो, ये तुम्हारे राष्ट्रपिता, ये तुम्हारी मदर टेरेसा। एक को बाप बना दिया, एक को मां बना दिया, और अब देखिए पोता पोती खेल रहे हैं 10 जनपथ में। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनली लिखी जा रही हैं, लेकिन हमारे देश में साइलेंस है उससे। आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह के बारे में बहुत कुछ पढ़िए। एक ऑपरेशन जैपलिन जो कि मोसाद ने चलाया था, उसके बारे में पढ़िए, तब राहुल गांधी के बारे में पता चल जाएगा कि अमेरिका में ये क्या कर रहे थे। और उसके बाद बकायदा ऑपरेशन जैपलिन आप एक बार टाइप तो करके देखिए, बहुत कुछ पता चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को खतरा ऐसा नहीं कि कोई आके हम पे आक्रमण करने वाला है। भारत को खतरा ऐसा है कि कहीं इंटरनली इंप्लोड करने की कोशिश है, कि ऐसा कुछ सिचुएशन बना सके कि भारत अपने आप, भारतीय ही एक दूसरे से लड़ मरे, कट मरे। इसीलिए एक है तो नेक है बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन एम्पायर की स्ट्रैटेजी, क्रिप्टो क्रिश्चियन धीरे धीरे खोखला कर देना। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें, धर्म के इस यज्ञ में, इस हवन में हमारा साथ दे, हमें योगदान दे, और हमें इसी तरह इंकरेज करते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।